उम्मीद है आपको लिए चलते हैं कि रिजिजू इस वक्त कुछ कह रहे हैं। ये मुद्दे लेके आएंगे अपोजिशन पार्टी, लेकिन मेरा आग्रह है कि बाधित ना करे, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज़्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। लेकिन आज का मीटिंग अच्छा हुआ, अच्छा माहौल में मीटिंग हुआ और मैं फिर से सब पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए वो बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है, तो इतना 20 सांसदों को हम नहीं बुलाएंगे, ये कैसे हो सकता है? रिकॉग्नाइज करना नहीं करना ये एक प्रक्रिया है। लोकसभा स्पीकर का सेक्रेटरीट से जो होगा उसको मैं अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सरकार का ड्यूटी है कि सब पार्टी को और सर्वसम्मति से अगर सब एक साथ आ जाए तो हम तो चाहेंगे, तो उसके लिए सबको तो बुलाना पड़ेगा। मैं किसी को कैसे नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि उनके मेंबर जब है और उनके मांग है, तो हम तो अपने ओर से कोई अलग से किसी को बुला नहीं रहे ना। वो तो लोकसभा के सदस्य हैं, 20 लोग हैं, तो उसको तो बुलाना पड़ेगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे एजेंडे में नहीं है, लेकिन अगर लाया जाता है तो आपको भरोसा है कि और पार्टियों का समर्थन आपको हासिल होगा? 2/3 बहुमत। देखिए, फिलहाल हमने 8 बिल्स का सूची बुलेटिन के माध्यम से सूचना दिया गया है। लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरीट से बुलेटिन निकाल करके दिया गया है। इस 8 जो बिजनेस है, बिल्स है, इसके अतिरिक्त तो किरण रिजिजू को आपने सुना। मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक बहुत अहम रही है और ये बैठक खत्म हो गई है। सिंबॉलिकली, सांकेतिक तौर पर वॉकआउट किया गया था विपक्ष की तरफ से और उसके बाद दोबारा से इस बैठक को ज्वाइन किया गया। लगभग 3 घंटे तक ये बैठक चली है और आपको बता दें कि अच्छे माहौल में सबने अपनी अपनी बात कही है। रिजिजू की तरफ से बताया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरी है कि अपनी बात रखें, लेकिन सदन की कार्रवाई होने दें, उसमें रुकावट न डालें, क्योंकि उससे नुकसान होता है। जनता चाहती है कि काम हो। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ और निकल कर आया? लगभग 3 घंटे ये बैठक चली है। देखिए, जो डिलिमिटेशन बिल है उसको लेकर विपक्षी दलों की तरफ से भी साफ करा गया है कि वो क्या चाहते हैं। जैसे जेएमएम की तरफ से कहा गया कि अगर 2011 की जनगणना के आधार पर ही डिलिमिटेशन होगा तो इसमें कुछ ट्राइबल सीटें कम हो सकती हैं। उन्होंने ये कहा कि पहले सरकार की तरफ से बिल दोबारा आए और उसके बाद जो है वो फिर से विचार कर सकते हैं। तो एक तरीके से जेएमएम भी अभी जो है वो क्लियर नहीं है कि वो बिल के समर्थन में है या खिलाफ है। तो बहुत सी ऐसी पार्टियां जो चाहती हैं कि सरकार इस बिल में नए कौन कौन से क्लॉजेस के साथ आ रही है उसको देखना चाहते हैं, उसके बाद जो है डिसाइड करें। लेकिन डीएमके की तरफ से कहा गया है कि वो अभी फिलहाल इस बिल के पक्ष में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि डिलिमिटेशन बिल को जो है वो जब पास हो जाएगा उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन में 2029 से पहले सरकार चाहती है महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू हो जाए, कानून लागू हो जाए। और इसीलिए सरकार जो है नंबर्स को लेकर जो है सजग है। आप देखें, चाहे टीएमसी के 20 बागी सांसद हों, उनको साथ लाने की कोशिश है। एनसीपी शरद पवार की पार्टी है, उनसे उनकी बातचीत चल रही है। यूबीटी के 6 सांसद जो हैं एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो एक तरीके से सरकार पूरी तरीके से जो है नंबर गेम को अपने पक्ष में लाना चाहती है। जो अप्रैल में अप्रैल के अंदर जब ये बिल लेकर आई थी, सरकार के पास नंबर्स नहीं थे 2/3 के, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने कोशिश की थी, उसमें कामयाबी
नहीं मिली थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आज हमारे पास नंबर नहीं है लेकिन हम इस बिल को जरूर लाएंगे। तो वो इस बार सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को जो है इस अपने साथ लाया जाए। उसके साथ साथ सरकार विपक्षी दलों की कई मुद्दों को लेकर मांग है, नीट को लेकर वो चर्चा चाहते हैं। उसके साथ साथ बिल्कुल हिमांशु, और तमाम मुद्दों पर यहाँ बात हुई है जिसमें किरण रिजिजू ने कहा भी कि अपनी बात संसद में रखें जरूर लेकिन रुकावट न डालें। बड़ी और अहम खबर यह भी है कि वंदे मातरम बिल सोमवार को राज्यसभा में आएगा और इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करने वाले हैं। जी हाँ, बड़ी और अहम खबर, कल ही यानी कि सोमवार को इस बिल को, वंदे मातरम बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस बिल को पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, ये साफ कर दिया गया है कि कल और ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है सदन और राज्यसभा में गृह मंत्री पेश करेंगे इस बिल को। देखिए, जो एक पार्लियामेंट की तरफ से जो बिजनेस जारी किया जाता है संसद के लिए, नेक्स्ट डे क्या बिजनेस रहेगा, तो उसमें राज्यसभा के अंदर जो है ये हमको अभी तक जानकारी मिली है कि कल वंदे मातरम बिल जो है वो पेश करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर नए नए नॉर्म्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह अगर उस बिल को पेश कर रहे हैं तो विपक्ष क्या इस बिल के साथ है या खिलाफ है, इसको लेकर विरोध दर्ज कराएगा। ये तमाम इश्यूज जो है कहीं ना कहीं संसद के पहला दिन जो है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री जब इस तरीके का बिल लेके आए और विपक्ष चाहता है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, तो तमाम इश्यूज के ऊपर जो है विपक्ष ये जरूर चाहेगा कि पहले जिन इश्यूज को वो चर्चा चाहते हैं, जिन मुद्दों पे वो चर्चा चाहते हैं, उन पे चर्चा हो जाए। नीट का मामला है, इथेनॉल का मामला है, उसके साथ साथ राम मंदिर का मामला है। विपक्ष की ये कोशिश रहेगी, लेकिन हाँ, कल गृह मंत्री अमित शाह जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद जो है राज्यसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें तय किया जाएगा कि इस बिल को कब पासिंग एंड कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा सदन के अंदर। इंट्रोड्यूस करना एक है, पासिंग एंड कंसिडरेशन में क्योंकि चर्चा होती है और चर्चा के लिए कितना समय किस दिन दिया जाएगा ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र कितना हंगामेदार होने वाला है इसकी झलक दिख गई है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसका कई विरोधी दलों ने, सांसदों ने सांकेतिक रूप से बायकॉट किया और सरकार को बता दिया कि आगे लड़ाई और ज्यादा तेज होने वाली है। बवाल 20 बागी टीएमसी के सांसदों को मीटिंग में बुलाने पर शुरू हुआ था। सवाल उठाया गया कि जब स्पीकर ने मान्यता ही नहीं दी है तो बागी सांसदों को बुलाया क्यों गया। हालांकि बाद में विपक्षी सांसद सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक की एक तस्वीर ये है। रिजिजू, राजनाथ, नड्डा और अन्य मंत्री विपक्षी नेताओं के साथ बातचीत के लिए पहुंचे। तभी एक और तस्वीर आई। मीटिंग के बीच से टीएमसी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद गुस्से में बाहर निकल आए। विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से मीटिंग का बायकॉट किया। हालांकि सभी नाराज सांसद कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग में पहुंच भी गए। टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों की नाराजगी साफ थी। सवाल था कि टीएमसी के जिन 20 सांसदों ने बगावत कर पार्टी छोड़ी है, उन्हें इस बैठक में क्यों बुलाया गया। Have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक दिन पहले ही सुदीप बंदोपाध्याय को चिट्ठी लिखकर सर्वदलीय बैठक में आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण पर एनसीपीआई नेता पहुंच भी गए। इसी बात पर टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर टीएमसी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई। जिस तरह संविधान को अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ
और शिवसेना के साथ उनके समर्थन में संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया। विपक्ष का सवाल साफ है। उनका आरोप है कि किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया, जबकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अभी तक टीएमसी के बाकी सांसदों की एनसीपीआई को मान्यता नहीं दी है। लोकसभा अध्यक्ष ने टीएमसी के सांसदों के साथ न बैठने की मांग को मानकर उन्हें अलग जगह बैठने की मंजूरी दी है। रिजिजू का यही न्योता अब विपक्ष की नाराजगी की वजह है। वैसे टीएमसी का बाकी खेमा सर्वदलीय बैठक में बुलाए जाने से खुश दिखा। और मुद्दे को कौन उठाएगा वहाँ वो हम सपोर्ट करेंगे अगर ये जनहित में हो। और ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया गया, इसीलिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारा जो अलग से हम जुट बने हैं 20 एमपी को उन्हें सम्मान दिया गया। वैसे विपक्ष की नाराजगी सिर्फ बाकी सांसदों को लेकर ही नहीं, कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर सदन में शोर शराबा तय है। उनमें सबसे अहम मुद्दा है सोनम वांगचुक से जुड़ा हुआ, साथ ही नीट पेपर लीक के मसले पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी, E20 पेट्रोल विवाद, महंगाई, विदेश नीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। वो 20 एमपीज के ग्रुप को यहाँ निमंत्रण दिया गया, जबकि स्पीकर साहब ने अभी उनकी पिटीशन पे कोई फैसला नहीं लिया। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। सोमवार से संसद में होने वाले संग्राम को लेकर सरकार भी अपने तय लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला और वो विवादित संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। सरकार अब विपक्ष से अपील कर रही है कि वो सदन को ढंग से चलाने में मदद करे। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। सर्वदलीय बैठक के बीच नाराजगी और विरोध से एक बात तो साफ है कि मानसून सत्र के दौरान सदन में शोर शराबा थमने वाला नहीं। राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो टीएमसी ने एनसीपीआई नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पर सवाल उठाए तो एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने उन तमाम सवालों के जवाब दिए। तो स्पीकर रिकॉग्नाइज ये किया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर चिट्ठी दिया, तो ये जवाब तो उनको देना चाहिए। हम लोग तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को चिट्ठी मिलने के बाद हम लोग आए, अच्छा से नाम लिखा था, तो वो जवाब मैं कैसे दूंगा। सर, आप लोगों ने आज क्या मुद्दे उठाए? We are the firm believers of the principles of secularism, communal harmony and unity of the country. Prices of the petrol, diesel क्यों इतना बाहर चले जाते हैं? रुपये का वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितना दूर तक फॉल करेंगे? ये देश का इकोनॉमी के बारे में हम लोग डिमांड करते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, but ultimately if it is the situation, these important matters are to be taken. I have said House belongs to the opposition, they are to be taken into confidence, and if necessary, government should be broad-minded and House should run properly.